नमस्कार, आप देख रहे एक न्यूज 24 में हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह की दूसरी तीसरी शादी को लेके आस जताई जा रही है, वहीं दूसरी और बीना मानवी भी सपोर्ट में उतर गई है। बात करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात जो बीना मानवी की बात है वो चुनाव को लेकर हो रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि बीना मानवी ने जब काराकाट से पवन सिंह जब सांसदीय के चुनाव लड़े निर्दलीय, तो उन्होंने इनका समर्थन दिया। अब बीना मानवी क्या कह रही हैं कि अगर ज्योति सिंह भी अगर चुनाव लड़ती है तो हम इनका भी समर्थन करते हैं। तो वो अपने रिलेशन को एक तरफ ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि पवन सिंह उनके भाई हैं और ज्योति सिंह उनकी भाभी। तो समस्या जो अब ये आती है कि क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ज्योति सिंह अभी तक की बातें जो हैं वो उनके जो मैनेजर है अभिषेक, उन्होंने एक बताया कि अभी क्या है कि अभिषेक के द्वारा मतलब पवन सिंह को अभी ये बात की जानकारी भी नहीं है कि ज्योति सिंह भी विधायकी की तैयारी कर रही हैं। लेकिन ज्योति सिंह जिस तरीके से मतलब अभी एक्टिव नजर आ रही हैं अपने क्षेत्र में, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके क्षेत्र कैसे है? तो पवन सिंह के क्षेत्र है। क्षेत्र पवन सिंह का को देखिए, नेता का कोई क्षेत्र नहीं होता। उन्होंने पवन सिंह के लिए प्रचार प्रसार किया तो वो संसदीय का चुनाव था, और जाहिर सी बात है अगर कोई लगातार अपने एरिया में अगर एक्टिवनेस दिखा रहा है तो इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, अगर लगातार अगर पवन सिंह के अगर मान देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आप जनता के बीच में कितना एक्टिव हैं। अगर छोटी सी चीज़ हो तो ज्योति सिंह उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2025 बिहार विधानसभा को सीधा इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीना मानवी किसके सपोर्ट में उतरेंगी? मुद्दा ये है। क्या लग रहा है, बीना मानवी जिस तरीके से समर्थन कर रही है, अब मैदान में उतरेगी कि सपोर्ट करेंगे? क्या लग रहा है, किनकी सपोर्ट करेगी? देखिए, बीना मानवी जी अब किनके सपोर्ट में उतर रही है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी पवन सिंह के तरफ रहती है तो कभी बयान से ज्योति सिंह की तरफ आ जाती है। सबसे पहले बड़ी बात होती है सितेश जी, एक स्टैंड पे रहना। एक स्टैंड मतलब होता है किसी एक के तरफ। अब इनका बयान सुनिएगा तो कभी तो पता नहीं चलने देती है कि हम किन्ने हैं, कभी ज्योति सिंह की तरफ हैं कि पवन सिंह की तरफ हैं। अब करी कि हम ज्योति सिंह का भी प्रचार करेंगे। अगर कंडीशन समझिए, अगर बाय द वे सपोज अगर एक ही सीट से पवन सिंह और ज्योति सिंह भी खड़ा होगी तो बीना मानवी जी किसकी सपोर्ट करेगी? सवाल तो ये भी है। अब बात रही बीना मानवी जी का, तो कुछ दिन पहले पवन सिंह के समर्थन में गई थी, काराकाट से चुनाव लड़ी थी तो उनके साथ थी। फिर इनका एक ऑडियो और एक वीडियो भी शायद वायरल हो रहा था कि इनसे पूछा गया कि आपने पवन सिंह से पैसा लिया? वो आपको नेट पे उपलब्ध मिलेगा, सोशल साइट पे आप सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। इन्होंने बोला कि हाँ, पैसा वाला आदमी, हम पैसा लिए। तो बीना मानवी जी के बारे में एक फैक्ट बताना कि वो किसके तरफ रहेगी कहना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक की बात रही ज्योति सिंह का, तो देखिए ज्योति सिंह का अब जिस तरह से उनका बात विचार व्यवहार और लोगों के साथ मिलना जुलना चालू है लगातार काराकाट लोकसभा चुनाव के बाद से, इससे साफ क्यास और अंदाजा लगाया जा सकते हैं सितेश जी कि वो इस बार किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी कंफर्म नहीं है, लेकिन मिलना जुलना। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर काराकाट की जनता चाहेगी तो काराकाट की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो हम अपना पूर्ण योगदान इस विधानसभा को देने के लिए तैयार है। तो इससे साफ जाहिर हो। राहुल, आपने एक बात कही कि बीना मानवी जो है वो जब पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पैसे लिए, लेकिन बीना मानवी अब ये भी स्पष्टीकरण दे रही हैं कि हमने कोई पैसे नहीं लिए। अगर जरूरत पड़ी तो जिस तरीके से पवन सिंह हमारे भाई हैं, भाई का रिश्ता है, तो ज्योति सिंह हमारी भाभी हुई, तो प्रचार की जरूरत पड़ी तो हम ज्योति सिंह के लिए भी करेंगे। तो ये कैसे संभव है? अब ये एक तरफ वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया है, दूसरी तरफ वो इस पे सफाई दे रही हैं कि हमने पैसा नहीं लिया है। आखिर पैसे का मामला क्या है? सितेश जी, मैं पहले ही आपको कह रही कि बीना मानवी जी एक स्ट्रेंथ जो होता है उस पर रहने वाली नहीं है। अब वो क्या है कि उनका जिस इंसान का स्टेटमेंट 2-2 मिनट पे बदल जाए उसको आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही तरफ रहेगी? वो पवने भैया की तरफ रहेगी, ज्योति भाभी की तरफ नहीं जाएगी। ये कन्फर्म आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। और वो बीना मानवी जी का काम है, क्योंकि इनके तरह हाँ मीडिया आता है तो उनको मैं उनका बयान को ध्यान से सुना तो वो दो तरफा नजर आया, दो तरफा
कि मतलब क्या बोलते हैं, हम पवन भैया से भी मीठ मीठ रहना है और हमको ज्योति भाभी से भी रहना है, दुश्मनी किसी से भी नहीं लेना है। क्योंकि भविष्य में देखिए पवन सिंह तो बहुत बड़े स्टार, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है, नेता अभिनेता के साथ वो अब अच्छा लीडर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि काराकट के लोकसभा चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो अब देखिए बीना मानवी जी के बारे में ज़्यादा बोलना शायद हमें लगता है कि उतना उचित नहीं रहेगा। क्योंकि बोलना किसके बारे में सही लगता है, जो अपने एक कमिटमेंट पे, एक वादा पे कायम रहे। एक मिनट राहुल जी, आप जिस तरीके से अभी बताए कि जो पवन सिंह है काराकाट से दूसरे नंबर पर थे, लेकिन काराकाट के जनता का कहना है कि पवन सिंह को जो भी वहाँ पर दूसरे नंबर पर वोट मिला है या दूसरे सेकंड पर आए हैं, तो वो काराकाट और उनकी वाइफ ज्योति सिंह की वजह से आए हैं। देखिए तो बहुत अच्छी बात है जब काराकट की जनता कह रही है कि दूसरे नंबर पे पवन सिंह रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, तो ज्योति सिंह की वजह से है। तो अच्छा नहीं कि इस बार ज्योति जी वहीं से विधायक के चुनाव लड़ ले, सीट खोजने का तो अब जरूरत नहीं है। क्योंकि जब जनता के स्टेटमेंट से ही आदमी खड़ा होता है और जिस तरह से जनता का रुझान ज्योति सिंह की तरफ है, तो इससे अच्छा सीट ज्योति सिंह जी को कुछ मिल भी नहीं सकता काराकट से अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए कि काराकाट की जनता कहती है ज्योति सिंह के समर्थन की वजह से उन्हें इतना बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन समर्थन क्या अब ज्योति सिंह के पक्ष में रहेगा या फिर पवन सिंह के भी पक्ष में रहेगा? क्योंकि पवन सिंह एक बार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, दूसरी बार भी वो कहीं ना कहीं टिकट के चक्कर में लगे हैं। अगर टिकट के चक्कर में लगते हैं, अगर इनके बीच में आपसी मतभेद तो सबको पता है, सोशल मीडिया में जग जाहिर है। तो ज्योति सिंह को भी टिकट मिल जाए अगर विपक्ष पार्टी से, अगर मान लीजिए कि बीजेपी से भी कहीं ना कहीं पवन सिंह को टिकट मिल जाए, तो ये किनके फेवर में रहेंगी? देखिए सिद्धेश जी, आप जन समर्थन की बात करते हैं तो जन समर्थन 1 मिनट में बदल जाता है। जो बोलते हैं ना कि हवा एक रात में बदल गया, ये राजनीति के खेल में यही होता है। देखिए, और काराकट की जनता इतना तो बुड़वक नहीं है, इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो सामने वाले को चैन नहीं कर सके कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट, कौन सा प्रत्याशी हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा और कौन सा प्रत्याशी हमको बीच संकट में छोड़ के चले जाएगा। इतना तो काराकट के जनता में होशियारी है, इतना तो समझदार जरूर है। क्योंकि इस बार के हमने जो लोकसभा इलेक्शन का आकलन किया, देखा, तो एक समझदारी झलक के है। और आप देखिएगा, आप जब काराकट में ज्योति जी जाती है ना, तो इनके साथ एक जन सैलाब, एक जन समर्थन चलता है कि ज्योति दीदी, भाभी, चाची, आप टेंशन नहीं लीजिए, हाँ काराकट की जनता आपके साथ है। तो इतना तो काराकट की जनता में समझदारी है कि वो सही प्रत्याशी का चयन कर सकता है। यानी आप ये इस स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह से ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है उस क्षेत्र में ज्योति सिंह की है। देखिए, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि काराकट की जनता में इतनी समझदारी जरूर है कि वो सही प्रत्याशी का सही समय पर चयन कर सकता है। मैं ये बता रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। और एक जन समर्थन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का गुच्छा एक व्यक्ति के तरफ हो, ये जन समर्थन का मतलब होता है। और समय समय पर ज्योति सिंह जी जाती रहती है, काराकट की जनता का क्या बोलते हैं, बात विचार करते रहती है, समस्या सुनते रहती है। कि देखिए, एक बार तो मैंने ये भी सुना कि शायद चुनाव के बाद पवन सिंह जी काराकट नहीं जा रहे हैं, ज्योति जी जा रही है। क्योंकि ज्योति जी को एहसास था कि एक काराकट की जनता ने वोट दिया पवन सिंह का, इसका मेन उद्देश्य हम थे, मेन वजह हम थे, तो पवन सिंह जी छोड़ दिए। जिसके लिए वोट दिया है वो नहीं छोड़ने वाली है। और शायद चलिए लोकसभा में ज्योति जी को सफलता नहीं मिला, तो विधानसभा में वो अपना किस्मत खुद आजमाने के लिए काराकट से अच्छा सीट हमको शायद नहीं लगता है कि कोई हो सकता है। पति भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पत्नी भी दावेदारी पेश कर रही हैं। डिसीजन काराकट की जनता पे छोड़ दीजिए। डिसीजन काराकट की जनता पे आप कह रहे हैं। संसदीय चुनाव में पवन सिंह का समर्थन करती हैं, विधायकी में उनके अगेंस्ट लड़ेंगी। देखिए, कैसे संभव है? क्या बीना मानवी पवन सिंह के जिस भैया के बार बार अट लगाए रखती थी, क्या वो भैया के साथ जाएंगी या भाभी के साथ जाएंगी? देखिए, आप बोले कि एक तरफ तो उनके पति खड़ा होते हैं, दूसरी तरफ वो खुद दाव आजमा रहे हैं। तो जिस टाइम इनके पति खड़ा हुए थे ना, उस टाइम पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ लेके चल रहे थे। जिस टाइम में खड़ा हुए थे पवन सिंह जी, उस टाइम ज्योति सिंह साथ थी। लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, कुछ पे भी देख लीजिए, तरह तरह के ट्रोल हो रहा है कि पवन सिंह का रास्ता अलग हो गया, ज्योति सिंह का रास्ता अलग हो गया। तो क्यों ना जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश, और कोई भी अपना किस्मत आजमाने के लिए राजनीति के मैदान में उतर सकता है। और अब आप बार बार बीना मानवी जी का जिक्र कर रहे हैं कि भैया की तरफ जाएगी कि भाभी की तरफ जा रही, उन पे छोड़ दीजिए। वो भैया भाभी की तरफ किधर जा रही है, उन पे छोड़ दीजिए। अगर हम बात ज्योति सिंह की करते हैं, तो ज्योति सिंह में एक क्या बोलते हैं, औरत के अंदर में जो खूबी होना चाहिए, एक तो वो पतिव्रता जिसको बोलते हैं कि अपने पति के लिए समर्पित है। आपने अभी तक ज्योति सिंह का एक गलत स्टेटमेंट देखा है पवन सिंह के खिलाफ?
नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, हमने पवन सिंह की माँ का स्टेटमेंट देखा है कि ज्योति सिंह पैसा लेके भाग गई, लेकिन ज्योति सिंह कभी भी अपने ससुराल के तरफ से ससुराल वाले के खिलाफ, चाहे पवन सिंह के खिलाफ, कभी नहीं बोले। तो इससे अच्छा यार देखिए, बात यानी विचार आप से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पवन सिंह दावेदारी पेश करते हैं तो ज्योति सिंह उनके समर्थन में चली जाएंगी अपना बहुमत लेकर, या फिर अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह का जो बहुमत होगा इनके पक्ष में आएगा, यानी एक ही कोई चुनाव लड़ेगा? नहीं, सुनिए, इधर आइए, हम बताते हैं। अब जन समर्थन वापस लेने की बात है, तो ज्योति सिंह भी एक पढ़े लिखे और एजुकेटेड लड़की है। उसको भी क्या बोलते हैं, यूज एंड थ्रो वाली राजनीतिक समझ में आता है कि जब तक हमारे काम था, जब तक इनको काम था हमसे, तब तक ये हमको पत्नी बना के रखे, और जब काम हमसे निकल गया तब हमको इग्नोर कर दिए, साइड कर दिए। तो आप बात कही जन समर्थन वापस लेने का, तो ज्योति सिंह भी इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेबल हो गई है कि वो सही गलत का डिसीजन ले सकती है। सही क्या है, गलत क्या है, उनके जिंदगी में कौन सही रहेगा, कौन गलत रहेगा, इतना वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है और पढ़े लिखे इंसान। क्या यही वजह है कि जो पवन सिंह की तीसरी शादी को लेके पवन सिंह ट्रोल किया जा रहा है, ज्योति सिंह समझ गई कि पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे? देखिए, अब हम एक सर्टिफिकेट तो नहीं दे देंगे पवन भैया को कि पवन भैया तीसरी शादी करेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, पवन भैया एक बहुत बड़े स्टार हैं, इन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान नहीं है। स्टार में तो कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत बड़े नेता है, उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू पूरे वर्ल्ड में बज गया। तो इन पर इनके अभिनेता पर तो सवालिया निशान हम खड़ा कर ही नहीं सकते हैं कि पवन भैया के क्या बोलते हैं, स्टारडम पे निशाना है। लेकिन हाँ, इनके इंसानियत पर और इनके जिस टाइप के इंसान है उस पर निशाना जरूर है कि ये अच्छे इंसान नहीं है। ये एक बार देख लीजिए, एक इनकी पत्नी नीलम सिंह उनके याद में रो रहे हैं कि हमसे गलती हुआ कि क्या जो हमको सजा देना आप दीजिए। आप एक इंसान के वजह से रो रहे हैं, दूसरे इंसान को इज्जत नहीं कर रहे हैं। अरे जो नहीं है उसको छोड़िए, जो है उसका कदर तो कर लीजिए। तो मैं स्टारडम में इनका सवाल नहीं खड़ा हूं, लेकिन हाँ, एक इंसान के नाते मैं सवाल जरूर खड़ा करूं कि अच्छे इंसान नहीं है। चलिए, तो जिस तरीके से आपने सुना कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के लेके दोनों काराकाट से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ज्योति सिंह भी लगातार काराकाट के जनता के बीच में जा रही है। और एक तरफ पवन सिंह जो है कि तीसरी शादी के लेकर ट्रोल किया जा रहा है, वहीं पर ज्योति सिंह तुतला भवानी मंदिर जाती है और पवन सिंह के लिए मन्नत मांगती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में से प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।